बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं ड्राई मीठी सेवइयों की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार और लाजवाब किस्म की बनती हैं। हर चम्मच में रस भरा मज़ा आएगा आपको खाने में, और बहुत ही आसान है। चलिए तो तैयार करते हैं। ये 2 पैकेट जो है सेवइयों के हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट है, कोकोनट कटा हुआ, पिस्ता, बादाम, और ये चीनी, और ये देसी घी मेल्ट किया हुआ है। बहुत ही लजीज, मज़ेदार और इंशाल्लाह उम्दा किस्म की हमारी जो सेवइयाँ बनेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आग जो है मीडियम फ्लेम चला दिया है। पहले हम जो है सेवइयों को ड्राई जो है वो फ्राई करेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। ऑलरेडी पहले इनका कलर हल्का सा गोल्ड है, लेकिन इनका कच्चापन जो है वो दूर करना है, और उसको हम ड्राई में ही करेंगे। कोई ऑयल, कोई चीज़ नहीं डालनी। इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम जो है फ्राई करेंगे। हल्का सा इनका और जो कलर है वो गोल्डन, डार्क गोल्डन सा हो जाएगा, तो फिर इसको हम दूसरे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ शिफ्ट करेंगे। वीडियो पूरा देखा कीजिए, और चैनल पे जो नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आपको इंशाल्लाह आज बहुत लजीज, मज़ेदार और उम्दा किस्म की ड्राई सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ। लो फ्लेम के ऊपर पकाने के बाद हमारी सेवइयों का देखिए कलर जो है वो डार्क गोल्डन हो चुका है, ये देखें आप। और अब जो है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको देंगे रेस्ट थोड़ा सा। फिर जो है चूल्हे को हम चलाते हैं, और इस पतीली में पानी डाला है। पानी को बॉयल आने का वेट करते हैं। स्टेप नंबर 2, पैन को फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। पहले इसमें मैंने ड्राई फ्राई की है। अब जो है ये एक आधी प्याली जो है देसी घी की है, ये हम डालेंगे पैन में। मैंने मेल्ट कर लिया था घी पहले, और थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। और अब क्या करना क्या है, ये जो सेवइयाँ मैंने पहले ड्राई फ्राई की थी, उनको मैंने बर्तन दूसरे में चेंज कर दिया है, और ये जो सेवइयाँ हैं ये इसके अंदर डालेंगे हम घी के अंदर, और इसकी बुनाई करेंगे। अब पहले हमने ड्राई फ्राई किया, अब हम घी के अंदर फ्राई करेंगे। इस तरह से क्या है, हमारी सेवइयाँ जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी, और उम्दा किस्म का इसका जो टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो इसको अभी फ्राई करते हैं 3 से 4 मिनट। हमारी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से तेल को जो वो जज़ब कर लें अपने अंदर, और फिर आपको दिखाता हूँ। दूसरे चूल्हे में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने ना लो फ्लेम के ऊपर जो सेवइयाँ घी में फ्राई कर ली हैं। इस वक्त जो है इसमें कटा हुआ जो है साबुत खोपरा जो है, कोकोनट जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा डालेंगे हम। थोड़ा सा रख लेंगे गार्निश के लिए, और थोड़े से जो है बादाम, क्रश किए हुए कटे हुए बादाम डाल देंगे। ठीक है, और थोड़े से जो है पिस्ता इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आपके पास कोई भी है आप डाल सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। किशमिश डालने आप, मैं किशमिश नहीं डाल रहा। किशमिश की जगह एक और चीज़ डालूंगा, वो आपको मैं बताता हूँ बाद में। सीक्रेट है वो सेवइयों का, उससे बहुत ही उम्दा किस्म का और मज़ेदार किस्म का टेस्ट आएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। कुछ रेसिपी में ये है कि मैंने पहले भी रेसिपीज़ बनाई है, उसमें क्या है कि आप ड्राई फ्रूट को पहले भी आप फ्राई कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल ठीक है। इस तरह आप एक साथ भी डाल सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए इसको बनाएंगे 1 से 2 मिनट। सेवइयों में ड्राई फ्रूट डालने के बाद उसको 2-3 मिनट पका के मैंने साइड पर रख दिया है। और इस वक्त जो है ये पानी में 3 से 4 इलायचियाँ डाल देंगे। आपके पास पाउडर है, पाउडर डाल दें, इलायची डाल दें खुशबू के लिए। ठीक है, एक और डाल देंगे। देखिए पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, और इस वक्त जो ये सेवइयाँ हमने फ्राई की हैं, ड्राई रोस्ट फिर ऑयल में इनको रोस्ट किया है, ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्लोली जो है सब इस पानी में ऐड कर देंगे। इनको पकाएंगे जब तक कि पानी सेवइयाँ जज़ब ना कर लें, अच्छे तरीके से पी ना लें, और हमारी सेवइयाँ जो है वो सॉफ्ट होंगी। इस तरह चम्मच हिलाते रहना आपने। जो मैंने आपको सीक्रेट बताया था कि सेवइयों में वो डालेंगे किशमिश की जगह पे, ये देखें, ये मैंने जो है खजूरों को जो है ना वो बारीक बारीक काट लिया है। आपके पास ये भी है तो डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं डाल रहा हूँ। इनसे इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म का हमारी सेवइयों में टेस्ट आएगा। देखिए पानी जो है उसने अच्छे तरीके से सेवइयों ने जज़ब कर लिया है, और अभी थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। पकाते हुए हमारी सेवइयों का कुछ इस तरह से टेक्सचर बन गया है। हमारी सेवइयों ने जो है अच्छे तरीके से पानी सारा जो है वो चूस लिया है, और ये इस तरह से सॉफ्ट सी सेवइयाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हो गई हैं। इस वक्त जो है ये 1 प्याली छोटी जो वो चीनी की डालेंगे, और इसको मिलाएंगे। चीनी डालने से भी मॉइस्चराइज आएगा, और हमारी सेवइयाँ सॉफ्ट होंगी। और चीनी का जो पानी है ना
اس کو بھی ہم نے خشک کرنا ہے اچھے طریقے سے. اس پانی سے ہماری سویاں جو ہے وہ نہ تو سافٹ ہوگی نہ ہی کو کوئی فرق پڑے گا، لیکن یہ پانی جو ہے موئسچرائز پیدا کرے گا. اور چینی ڈالنے سے دیکھیں ایک الگ قسم کی ہماری سویوں میں شائن آ رہی ہے. آپ اس کو ہلاتے رہیے لو فلیم کے اوپر، اور انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور لاجواب مزیدار قسم کی ہماری سویاں تیار ہوں گی. آپ کو کم وقت میں جلدی سے میٹھا کھانے کا دل کرے، ود ان 10 سے 15 منٹس، 10 سے 15 منٹ میں ہماری سویاں یہ تیار ہو جاتی ہیں. کچھ بھی مت ڈالیں، صرف سویاں، پانی، چینی اور چٹ پٹ ہماری سویاں تیار. آج کی یہ ڈش ہے، میرے کچھ دوست ہیں میرے ساتھ، میرے کولیگس ہیں، وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے میرا چینل دیکھا، کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ کھلائیں سر. میں کہا ٹھیک ہے جی، آپ کو میٹھا کھلاتے ہیں. ان کی فرمائش پہ یہ سویوں کی ڈش بنا رہا ہوں. میں نے سوچا چلو ریسیپی بھی ہے، اس کو بھی شیئر کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگی ہو، جو میرا چینل پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آن کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیے. انشاءاللہ ایسی ایزی ریسیپیز آپ کو ہر روز ہر دن کوک ود عمران کے چینل پہ ملتی رہیں گی. ابھی اس کو ہلاتے رہنا ہے. ابھی تھوڑا سا جو ہے چینی کا پانی اور ہم نے ڈرائی کرنا. دیکھیں ماشاءاللہ سافٹ، نرم اور ملائی جیسی جو ہماری سویاں ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو ہے ڈرائی میٹھی سویاں بالکل تیار ہو چکی ہیں. چولہے کو کریں گے بند اور اس کو 3 سے 4 منٹ ریسٹ دیں گے. پھر آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں. بہت ہی عمدہ قسم کی اور ٹیسٹی مزیدار ہماری جو ہے ڈرائی سویاں تیار ہو چکی ہیں. جی 3 سے 4 منٹ ریسٹ دینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پلیٹ لیں پیاری سی، اور اس میں آپ سویاں ڈالیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، دیکھیں بہت ہی عمدہ قسم کی، فلفی قسم کی، اور کہہ رہے ہیں کہ سافٹ، نرم، منہ میں جاتے ہی گھلنے والی ہماری جو ہے سویاں تیار ہو چکی ہیں. ویڈیو جو دیکھ رہا ہے آپ کے منہ میں پانی تو ضرور آ رہا ہوگا. اگر پانی آ رہا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، کوک ود عمران چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پھر آپ ایسی سیم سویاں بنائیے. اب اس کے اوپر جو ہے کٹا ہوا جو بچائے تھے میں نے پستہ، بادام، وہ اس طرح سے گارنش کر دیں گے. کوکونٹ بھی رکھا ہوا تھا، وہ اس طرح سے گارنش کر دیں گے. تھوڑے سے بادام اور ڈال دیجئے، کوئی بات نہیں. لیں جی ماشاءاللہ جی، ہماری جو ہے سویاں بالکل تیار ہیں کھانے کے لیے، اور لاجواب قسم کی ہماری سویاں بن چکی ہیں. دیکھیں ایک سپون لیں آپ. ماشاءاللہ دیکھیں کھلی کھلی اور مزیدار ٹیسٹی ہماری جو ہے میٹھی سویاں تیار ہو چکی ہیں. ابھی گرم ہے، میں آپ بعد میں کھاؤں گا ان کو، ان کا ٹیسٹ لوں گا انشاءاللہ. آپ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ویڈیو دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.